तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी था और बायर्स का क्या हाल हुआ है आपको समझ में ही आएगा और साथ ही साथ किस तरीके से कितनी कोशिश करने के बाद निफ्टी को 22,000 के ऊपर में सस्टेन कराने का भरपूर काम किया गया है। हर एक बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या हुआ और अपने लोगों ने जो डिसाइड किया था उसमें किस तरीके से काम किया। सबसे पहले हम लोग जरा बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी अगर देखेंगे तो कल का जो क्लोजिंग था इसका ये पर्टिकुलर पॉइंट था, यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया था। ये क्लोजिंग था लगभग लगभग यहाँ पे आ जाइएगा तब था 22,143 के आसपास और सीधा सीधा वहां से चलने के बाद ये खुला है इस पर्टिकुलर जगह पे कहीं पे। अगर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ आ जाएगा, ये गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, सीधा सीधा यहाँ पे खुला था इस जगह पे। अब जैसे ही खुला था ये 22,000 के नीचे खुला, नीचे खुला, ये डिप भी लगाया एक छोटा सा हिस्सा, थोड़ा सा 30-40 पॉइंट नीचे गया। उसके बाद इसके बाद यहाँ सीधे सीधे इसको उड़ा दिया है। इसमें अच्छा खासा प्रीमियम का मूव भी दिया। जो लोग उस चीज को कैप्चर किए उनके लिए काफी अच्छा था। 22,000 का जोन कल ही से चल रहा है, कोशिश चल रहा है इसको बचाने का। कल भी क्या था, इसी पर्टिकुलर जोन पे आया था, यहाँ पे आया था और यहाँ से इसको प्रोटेक्ट करके ऊपर की तरफ ये ले गए, इस जगह से ले गए थे। ठीक है, 22,000 को एकदम छू के गया था और आज जो 21,000 कुछ नंबर दिखा गया है, 21,964 भी एक टाइम पे दिखा था तो डिप मारा था, चला गया, लेकिन एक ही कैंडल में उसको खींच दिया। अब बात ये है ना कि ये जो चीज है ना, ये किया जा रहा है इसको बचाने के लिए। ये जो पूरा का पूरा कहानी चल रहा है ना यहाँ पे, ये इंडेक्स को मतलब ये ऐसा नहीं कि ये खुद से ऊपर की तरफ आ रहा है, ये है पूरा का पूरा पुश चल रहा है। आज तो प्राइम मिनिस्टर जी का अपना स्पीच भी आया है, वो कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तो वहां भी ऐसा दिख रहा था कि हो रहा है, कोशिश हो रहा है इसको बचाने का। तो ठीक है, बचाए तो अच्छी बात है ना। 22,000 के ऊपर कम से कम इसके नीचे तो ना जाए, रुक जाए यहाँ पे। जिस तरीके से नीचे 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 चलता हुआ जा रहा है उस तरीके से अगर इस जगह पे रुक भी जाता है तो काफी ज्यादा कल्याणकारी कार्य ये कहा जाए। अब उसके बाद देखेंगे कि लगभग लगभग पूरे दिन ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये इसका हाई था, ठीक एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर पॉइंट से जाके ये बाउंस लेकर आया था और ये जो जोन हुआ, तो अगर पॉइंट वाइज कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना है, मतलब 100 पॉइंट भी ठीक से नहीं हो रहा है, जिसके बीच में निफ्टी अपना पूरा का पूरा दिन है उसको गुजार दिया। और कब से, ये लगभग अब 10 बजे के बाद बात करेंगे तो वहां से लेके यहाँ तक इसी जोन में चला है। तो रोका गया है, ठीक है, अच्छी बात है। कंप्रेस करके रखा गया इस जगह पे, तो अब लग रहा है कि कुछ दिन, 2-3 सेशन तो टिकाएंगे, ये लोग काम करेंगे, ठीक ठाक होगा। और अभी तो वो भी है ना, म्यूचुअल फंड के पैसे लोगों ने लगाए हैं वहां पे, तो पूरा बाइंग चल रहा है हर एक जगह पे। सब लोग का सैलरी आता है तो सब लोग अपना जो म्यूचुअल फंड का इंस्टॉलमेंट होता है उसको अपना डाले होंगे, टॉपअप करे होंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा मार्केट को बूस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे आया। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि फिलहाल कुछ टाइम के लिए ये जो जोन हो गया हमारे लिए एक क्रूशियल जोन का काम करेगा। अब क्या करना है कि अगर आप यहाँ जाते हैं, यहाँ से टूटता है, तो अगर इसके ऊपर में एंट्री लेते हैं तो यही आपका टारगेट वन हो जाएगा। ये पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा, दिस विल बिहेव एज अ टारगेट वन। और ये जो जोन होता है नीचे की तरफ, ये अगर डाउन साइड में जाता है तो डाउन साइड के लिए जो मेरा टारगेट वन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट को तोड़ेगा तो यही हमारे लिए टारगेट वन हो जाएगा। और ये जो जोन होता है ना, इसमें अगर आप ट्रेड ना करें तो आपके लिए बेहतर है। इसके ऊपर में जब निकलेगा तो यहाँ से जाएगा 176 पॉइंट, ये हो जाएगा, यहाँ तक आपको एक मूव देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा मूव आपको दिखने को मिलेगा यहाँ से जब चलेगा, तो जो गैप बना है ना, इस गैप वाले हिस्सा को तो जाके एक बार टेस्ट करेगा करेगा ही, अगर अगर इसको नीचे जाना है तो ये आपके फर्दर अपसाइड के लिए यहाँ पे टारगेट्स हो जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक हो जाना है कि चलना स्टार्ट किया है तो तूफान मच जाएगा, प्रॉफिट बुक करना है। तो ये अगर टारगेट वन हो जाता है आपका तो इसी तरीके से जाएंगे, तो ये जो पर्टिकुलर जोन हो गया ये हमारा हो जाएगा टारगेट नंबर टू हो जाएगा। अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये जाएंगे अपसाइड के लिए, तो ये हमारा टारगेट नंबर थ्री हो जाएगा। तो अगर अपसाइड में जाए तो निफ्टी को ऐसे प्ले करेंगे आप। इसके साथ साथ जब डाउन साइड अगर ब्रीच करेगा तो डाउन साइड का कहानी होगा वो मजेदार होगा। देखिए इस जगह से बाउंस करा है तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये पर्टिकुलर जोन होगा जहां से इतना स्ट्रांगली बाउंस करा है, ये इसमें हर्डल क्रिएट करेगा। तो ये यहाँ से आएगा, तो इसको अगर तोड़ता है तो एक बार इस जगह प्रॉफिट बुक कर लेना, और इसको जब तोड़े ना तो सीधा सीधा आ जाना है यहाँ पे, लगभग लगभग आपका जाएगा 700 के आसपास में, सेवन, पहला तो एक 850 के आसपास मान लीजिए कि थोड़ा टाइम वक्त बिताएगा, उसके बाद सीधा सीधा चले जाइए आपका 760 के आसपास यहाँ जाएगा। और ये इस जगह पे आके थोड़ा सा टाइम बिताएगा और इसको तोड़ेगा तो नीचे 500 जाएगा, तो ये टारगेट वन हो गया। तो अगर हम डाउन साइड में बात करते हैं तो डाउन साइड के लिए ये हमारा हो जाएगा एज ए टारगेट नंबर टू हो जाएगा, यहाँ तक जाएंगे। और ये अगर हिस्सा भी पूरा हो जाता है, अगर आपको दिख जाता है, तो ये हमारा टारगेट नंबर थ्री हो जाएगा। देखिए अब ऐसा नहीं, हम लोग को प्लान तो दोनों साइड पे करके रखना है ना, जिधर साइड जाए, बिकॉज मार्केट तो इतना भी कुछ स्ट्रेंथ है नहीं कि अल्ट्रा बायस हो जाए हम अपसाइड के लिए, तो दोनों साइड में सोच के चलेंगे। तो यही हिस्सा है, निफ्टी मोरलेस इसको रोका गया है, बायस
नहीं होने दिया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको साइडवेज करके रख दिया पूरे दिन। कुछ खास पैसा इसमें ऑप्शन बायर का बना नहीं होगा जिस इंसान को ऑप्शन प्रीमियम रीड करने नहीं आता है। प्रीमियम को रीड करने आता हो थोड़ा बहुत पैसा उसका बन जाएगा, क्योंकि उसको लॉजिक आता है। नेक्स्ट अगर हम बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखता है यहाँ पे कि देखिए इसमें बैंक निफ्टी तो रिलेटिवली स्ट्रांग है, इसके पास स्ट्रेंथ तो चल ही रहा है, पहले से हम लोग जानते हैं कि इसके पास थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। तो ये जो हिस्सा है जहां से बाउंस करके गया था, आज इसके ऊपर खुला, थोड़ा सा इस पर्टिकुलर जगह पे खुला, मतलब 873 है, लेकिन खुलने के पहले वो 48,000 के नीचे चला गया था और किसी तरीके से दिन भर पूरा का पूरा स्ट्रगल किया है। तो 48,300 के ऊपर में ये जाने पे, 354 के ऊपर में नहीं जा पाया। यहाँ जाने की कोशिश करता है तो इस जगह पे गैप छोड़ के आया है, तो इस गैप में जाएगा तो अटकने वाला है यहाँ पे, इतना आसानी से तो गैप इसको जाने का रास्ता ऊपर की तरफ देगा नहीं। तो अगर यहाँ से जाता है तो गैप इसके लिए एक हर्डल का काम यहाँ पे करेगा, और समहाउ गैप को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो ये ऐसा हो जाएगा। फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रेंथ में चल रहा है अभी, तो 48,991 तो अल्टीमेट टारगेट हो गया। तो कल का क्या ध्यान रखना है कि इसके ऊपर में अगर प्राइस हमें मिलता है कि 48,354 के ऊपर में, तो पहला 573 टारगेट के लिए प्ले करना है, दूसरा 951 के लिए प्ले करना है। इसके ऊपर में चला गया तो इस गैप को थोड़ा क्रॉस करके निकल जाएगा। सवाल उठता है नीचे के लिए, डाउन साइड में अगर जब जाते हैं आप, तो डाउन साइड में क्या होता है कि मजा आता है, बहुत तगड़े किस्म का फॉल करता है। तो डाउन साइड में आने के लिए आपको याद रखना है कि पहले तो क्या है कि जहां जहां से जिस बीच में रेंज में अटका हुआ था, इस रेंज को ब्रीच करे। ऐसा रेंज छोटा सा टारगेट के लिए आप एंट्री प्लान नहीं कीजिए। इस हिस्से को तोड़ेगा तो इस हिस्से को तोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 48,173, 47,940 आ जाएगा, फिर 47,873 आ जाएगा, और उसके बाद सीधा आ जाइए 47 लगभग लगभग 622 के आसपास। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। तो ये जोन है, यहाँ तक ये आके अच्छे तरीके से आपको एक डाउन साइड का मूव दे सकता है। तो इसको भी देखेंगे तो पूरे दिन क्या किया गया है, साइडवेज रखा गया, ठीक ठाक तरीके से साइडवेज रखा गया है। लेकिन चलिए, मार्केट ग्रीन में दिखा बहुत दिनों बाद, काफी सारा जो मेरा इंडेक्स था वो सब का सब है ग्रीन में, वहां पे दिखा है, उसी जगह पे रहा है। तो ये दोनों को देखेंगे तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल पॉइंट एक दिख रहा है कि इंडेक्स आज थोड़ा सा अपने आप को अपनी जगह पे रोकने का कोशिश किया है। तो ये तो बात रहा चार्ट का। चार्ट हम लोगों ने दोनों का देख लिया, और साथ ही साथ एक और पॉइंट देखते हैं कि आज हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी था। तो सेंसेक्स का कहानी क्या हुआ है, इसका तो बहुत ही कमाल का हुआ। जो बायर्स लोग थे बहुत होप ला के प्रीमियम को पंप किया, सीधा सेल किया, और आखिरी में प्रीमियम शूट किया है अच्छा खासा। यहाँ पे आया था इस पर्टिकुलर जगह से 2 बजे के आसपास में, लगभग 26 रुपए का प्रीमियम जो था, 30 रुपए का, वो 100 रुपए के आसपास चला गया। तो ठीक है, वही वो प्रीमियम था, बहुत मूव होने की वजह से नहीं था। कि अगर ठीक से देखें तो इंडेक्स कितना मूव किया था, 850 है, और ऊपर में हाई कहाँ पे लगाया था, तो ये हमारा यहीं पे रह गया था 73 के आसपास। तो 150 पॉइंट अगर आप सेंसेक्स में बात कर रहे हैं तो उसको मूव तो कहते ही नहीं ना, इतना बड़ा इंडेक्स है तो उसके लिए 300 400 500 पॉइंट नॉर्मल हो, तो उसको एक नॉर्मल मूव के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। तो इसमें प्रीमियम बाद में बढ़ा था थोड़ा सा, बट आई डोंट थिंक कोई बायर होगा उतना जो भी किया होगा जो उसको कैप्चर कर पाया होगा, बिकॉज वहां पे क्या था कि शुरू में डीके बहुत ही फास्ट हुआ था, बहुत तगड़े, और सुबह में ही अपना लोग कंक्लूड किए थे कि प्रीमियम बचा नहीं है तो क्या ही खास मूव आएगा। देखो मोर और लेस कि 10 में से 9 बार ये होगा कि प्रीमियम अगर खत्म हो गया तो मूव आने का वहां पे कोई चांस नहीं होता है, और वही चीज होता है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। तो अब चलिए थोड़ा सा ऑप्शन डेटा पे हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहता है, किस तरीके से इसमें हम लोग का जो पोजीशन बिल्डिंग है वो दिखा रहा है। तो ये अपने पास निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन डेटा दिख रहा है, तो इसे थोड़ा देखेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इसका जो ऑप्शन में पोजीशन है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो इस जगह पे तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, 22 लोगों का कन्विक्शन आया है, लेकिन अपसाइड में अगर देखेंगे तो 22,200 पे कन्विक्शन कॉल राइटर पे यहाँ पे बढ़ा हुआ है। फिर जो अगला है वो 22,500 के आसपास में है, लेकिन पुट राइटर का थोड़ा सा कहानी यहाँ पे बड़ा है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, पुट राइटर का नंबर से वो घटा नहीं है, तो ये चीज थोड़ा सा अच्छा है। इसको थोड़ा बार के फॉर्म में देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट के फॉर्म में। यहाँ पे जब आएंगे तब तक दिखेगा ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कि ओपन जो कॉल राइटर है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और पुट राइटर जो दिया हुआ है इस जगह से घटा है। यहाँ पे पुट राइटर हमने देखे, अगर इन द मनी वाला थोड़ा सा पैनिक हो गए यहाँ पे, जो मेन झगड़ा चल रहा है 22,100 पे चल रहा है। इसको अगर तोड़ेगा तो यहाँ पे 22,000 तक का मूव देगा, एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और 22,000 पे लेकिन कॉल पुट राइटर है वो बढ़े, 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुआ है लगभग लगभग, और कॉल राइटर भी थोड़ा सा यहाँ पे आके इन्होंने हाँ इसको पकड़ा है, इस जगह पे थोड़ा सा रोकने की कोशिश किया है। इधर साइड में पुट राइटर का कन्विक्शन में थोड़ा सा इजाफा हुआ है फिलहाल सेंटीमेंट को देख के, लेकिन अभी भी जो 500 वाला है बहुत ही हेवी तरीके से बैठा हुआ है। तो अपसाइड अगर निफ्टी को मूव करना है तो इसको 22,200 का हर्डल उसको क्रॉस करना पड़ेगा इस जगह को, तब जाके उसका काम यहाँ पे देखेगा सही तरीके से चलता हुआ। ये अच्छा, ये सॉरी हम लोग चेंज देख रहे थे, ये नेट नेट यहाँ दिया हुआ।
कॉल के कितने थे 22,200 पे 52 लाख दिया हुआ है लगभग लगभग, तो चेंज हुआ है 32 लाख की एग्रेसिव है। और उसी तरीके से अब तो जो 22,000 पे ये भी एग्रेशन है, तो अब थोड़ा सा ना सही तरीके का फाइट हो रहा है। कॉल राइटर पुट राइटर दोनों का जो नंबर्स है वो ठीक ठाक है। तो कुछ टाइम तक हमको लगता है कि ये 22,000 से लेकर 22,200 के बीच में ही थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा मूव है वो लेता रहेगा। फ्यूचर में देखेंगे तो ये फ्यूचर का डेटा जो दिया है अभी आया नहीं है इसका, जिस समय इसको शूट कर रहे हैं, तो ठीक है उसको बाद में देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है इसमें हमको क्या दिखता है कि बैंक निफ्टी में वही है 48,000 पे पुट राइट का कन्विक्शन भरा है, 49,000 पे कॉल राइट का कन्विक्शन बहुत है, और फिलहाल ये 500 के नीचे है। तो यहाँ से आके अगर इस जगह पे 48,000 पे हमको थोड़ा सा मिल जाए सपोर्ट, तो यहाँ से अपसाइड में हमें एक मूव देखने को मिल जाएगा, जिससे ठीक ठाक काम होने का बन सकता है। उसके बाद अगर देखें तो फ्यूचर का डेटा तो इसका भी नहीं आया, तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये इसी के बीच में 1000 पॉइंट के बीच में भी घूमने वाला है, चलने वाला है और बड़े हैं। पुट राइटर का जो कन्विक्शन है थोड़ा ऐड हुआ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं है लेकिन मतलब इसका वॉल्यूम ही गायब हो गया है। कॉल राइटर देखिए 1000 में है, ऐड हुआ इस पर्टिकुलर जगह पे, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी 1000 में ही ऐड हुआ है। इस पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे तो कॉल का वही चीज 88,000 दिया है, कितने लाख पे हुआ करते थे। खैर ठीक है, सब वक्त की बात है। तो मोर और लेस मार्केट को भी फॉल है, मार्केट का जो फॉल है उसको रोकने की कोशिश किया जा रहा है, उसको फर्दर फॉल नहीं होने दिया जाएगा, और इसके लिए ठीक ठाक पोजीशन साइजिंग यहाँ पे हो रखा है। तो बहुत डिसाइसिव मूव तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। निफ्टी को भी 200 पॉइंट में उसको लपेट के रखेंगे, और बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट के बीच में लपेट के रखे रहेंगे। बाकी जैसा होगा हम लोग लाइव मार्केट में फिर उसका प्लानिंग करेंगे, खुद देखेंगे। लेकिन आज अच्छी बात है कि मार्केट अपना ग्रीन में क्लोज हुआ है। ओके, चलिए यहाँ तक देखें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।